जय श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी गणेश जी से संबंधित एक सच्ची कहानी है। क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो या शुभ कार्य, सभी में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही शादी विवाह के निमंत्रण कार्ड पर भी सब मांगलिक सूचनाओं से पहले गणेश जी की तस्वीर के साथ उनकी प्रार्थना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को तेज बुद्धि और कुशल विवेक की वजह से भी सभी पूजाओं में सबसे पहले पूजे जाने का आशीर्वाद मिला है। तभी से सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले विघ्न विनाशक को पूजा जाता है। शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करने से काम सफल होते हैं और उनमें किसी तरह का विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं होती। जो भगवान गणेश की कथाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं, उनमें एक कथा आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। कथा बहुत ही विशेष है और कथा है कि आखिर भगवान गणेश ने केले के पेड़ से विवाह क्यों किया था। आखिर हुआ क्या था। गणेश भगवान विवाह करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक उनको याद आया कि वे घर पर कुछ भूल आए हैं। इसलिए वे वापस घर जाकर लौटते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ एक बड़ी कटोरी में रखे चावलों को जल्दी जल्दी खा रही हैं। गणेश भगवान ने अपनी माँ से ऐसा करने की वजह पूछी। उनकी माता ने बड़े ही नम्र भाव से उत्तर दिया कि उनकी होने वाली बहू उनको भरपेट खाना देगी या नहीं। इसी असमंजस में वे जल्दी जल्दी चावल का सेवन कर रही हैं। अपनी माता से बहुत प्रेम करने वाले गणेश भगवान अपनी माता के ऐसी बात सुनते ही तुरंत घर से बाहर निकल गए और एक केले के पेड़ को काट कर लाए और वो पेड़ अपनी माता को थमाते हुए बोले, आज से ये आपकी बहू है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी माता बहू को लेकर निश्चिंत रहें कि उन्हें कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सब तरह से, हर प्रकार से, सब साधनों से उनका ध्यान रखा जाएगा। बस यही वजह थी कि अपनी माँ का असमंजस दूर करने के लिए श्री गणेश ने केले के पेड़ से विवाह रचा लिया। पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा के समय श्रद्धालु लोग केले के पेड़ को दुल्हन की तरह सजाते हैं और केले के तने में लाल साड़ी और सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती है। पेड़ के पत्तों को सिंदूर से सजाया जाता है। पेड़ को सजाने के बाद पूजा वाली जगह भगवान गणेश जी की मूर्ति के बिल्कुल पास स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा पति पत्नी की तरह की जाती है। यानी कि केले को भगवान गणेश की पत्नी और गणेश जी को उनके साथ बिठाकर पूजा अर्चना की जाती है। तो भक्तगणों, दोस्तों, बस यही वजह थी कि भगवान गणेश ने अत्यंत प्यार करने वाली अपनी माँ की वजह से ही और उनकी शंका को दूर करने के लिए ही केले के पेड़ से विवाह रचाया था। मुझे उम्मीद है आपने ये कथा पहले कभी ना ही सुनी होगी और ना ही पढ़ी होगी। अगर ये कथा, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हिंदू धर्म की प्रत्येक जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों तक पहुँचे, इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। विघ्न विनाशक आपके सभी कामों में आने वाले विघ्नों को दूर करें। बोलिए विघ्न विनाशक की जय। जय हो श्री विघ्न विनाशक की। गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे।
वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल आरंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती बड़ी ही क्रोधित हो गईं और क्रोध के कारण उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से इसकी माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानवश ऐसा अपराध हुआ है। मेरे मन में किसी के लिए द्वेष भाव नहीं था। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश चली गईं। फिर 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि को पता करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनाशक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री विघ्न विनाशक अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गईं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से विघ्न विनाशक का पूजा और अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश जी के यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले माने जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य को सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हैं हमारे विघ्न विनाशक। तो बोलिए विघ्न विनाशक श्री गणपति जी महाराज की जय।